मर्गन हाउसेल की प्रसिद्ध पुस्तक द साइकोलॉजी ऑफ मनी पैसे, धन प्रबंधन और हमारे व्यवहार के बीच के मनोवैज्ञानिक संबंधों को बहुत ही सरल तरीके से समझाती है। इस किताब का मुख्य संदेश ये है कि पैसे के मामले में सफल होने के लिए आपका बहुत बुद्धिमान होना जरूरी नहीं है, बल्कि आपका व्यवहार यानी बिहेवियर तय करता है कि आप कितने सफल होंगे। दोस्तों, इस बेहतरीन बुक समरी में खो जाने से पहले मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। ये मेरा एक बिल्कुल नया चैनल है और मैंने यह सफर सिर्फ इसलिए शुरू किया है ताकि दुनिया की उन बेहतरीन किताबों की समरी में आप तक पहुंचा सकूं जिन्होंने मेरी खुद की जिंदगी को बदला है। मेरा वादा है कि ये किताबें आपकी सोच और आपकी लाइफ को भी पूरी तरह बदल देंगी। आपका सिर्फ एक सब्सक्राइब, लाइक और शेयर मुझे अंदर से बहुत मोटिवेट करता है ताकि मैं आपके लिए ऐसा शानदार कंटेंट लगातार बनाता रहूं। तो प्लीज अभी उस सब्सक्राइब बटन को दबाएं और इस सफर का हिस्सा बनें। चलिए अब बढ़ते हैं हमारी आज की बेहद खास बुक समरी की तरफ। यहाँ इस पुस्तक के मुख्य अध्यायों का सारांश चैप्टर वाइज समरी हिंदी में दिया गया है। 1. कोई पागल नहीं है, नो वंस क्रेजी। हर व्यक्ति का पारिवारिक बैकग्राउंड, पीढ़ियां और दुनिया को देखने का नजरिया अलग होता है। पैसे को लेकर हर कोई अपने जीवन के अनुभवों के आधार पर फैसले लेता है। जो फैसला आपको गलत लग सकता है, वह किसी दूसरे व्यक्ति के लिए उसकी परिस्थितियों में बिल्कुल सही हो सकता है। 2. भाग्य और जोखिम, लक और रिस्क। वित्तीय सफलता या असफलता में भाग्य, लक और जोखिम, रिस्क दोनों की बहुत बड़ी भूमिका होती है। कोई भी सफलता पूरी तरह से सिर्फ मेहनत का नतीजा नहीं होती और ना ही असफलता पूरी तरह से आपकी गलती होती है। इसलिए दूसरों की नकल करते समय या खुद की तारीफ करते समय इन दोनों कारकों को हमेशा याद रखना चाहिए। 3. कभी भी पर्याप्त नहीं, नेवर इनफ। लालच और दूसरों से अपनी तुलना करना इंसान को बड़ी मुसीबतों और तबाही की ओर धकेल देता है। अपने जीवन में यह समझना बहुत जरूरी है कि आपके लिए पर्याप्त, इनफ क्या है। अंतहीन दौड़ से बचना चाहिए क्योंकि लालच का कोई अंत नहीं होता। 4. चमत्कारी चक्रवृद्धि, कॉन्फाउंडिंग कंपाउंडिंग। अल्बर्ट आइंस्टीन ने चक्रवृद्धि ब्याज, कंपाउंडिंग को दुनिया का 8वां आश्चर्य कहा था। पैसा कमाने से ज्यादा महत्वपूर्ण है उसे लंबे समय तक निवेशित रखना। छोटी छोटी बचत भी यदि लंबे समय तक लगातार की जाए तो वह समय के साथ एक बहुत बड़ा रूप ले लेती है। 5. धन कमाना बनाम उसे बचाए रखना, गेटिंग वेल्थी वर्सेस स्टेइंग वेल्थी। पैसा कमाना एक अलग कला है और उसे संभाल कर रखना या बचाए रखना बिल्कुल दूसरा कौशल। अमीर बनने के लिए आपको जोखिम उठाने की जरूरत होती है, लेकिन अमीर बने रहने के लिए आपको डर, संयम और विनम्रता की आवश्यकता होती है। 6. टेल्स ही जीतती हैं, टेल्स यू विन। बिजनेस और निवेश की दुनिया में हर छोटा फैसला सही हो यह जरूरी नहीं है। आपकी सफलता के पीछे जीवन के कुछ गिने चुने या बड़े फैसले मौके होते हैं। थोड़ा सा नुकसान होने पर घबराना नहीं चाहिए क्योंकि एक बड़ा सही निर्णय आपकी सारी कमियों को पूरा कर देता है। 7. स्वतंत्रता सबसे बड़ा धन है, फ्रीडम। पैसे का असली और सबसे बड़ा मूल्य यह है कि वह आपको समय की स्वतंत्रता, कंट्रोल ओवर योर टाइम देता है। जब आपके पास पर्याप्त धन होता है तो आप अपनी मर्जी से अपना काम चुन सकते हैं और जब चाहें अपने परिवार के साथ समय बिता सकते हैं। यही सच्ची दौलत है। 8. कार वाला व्यक्ति भ्रम, मैन इन दो कार पैराडॉक्स। जब आप सड़क पर किसी को महंगी स्पोर्ट्स कार चलाते हुए देखते हैं तो आप सोचते हैं कि वह व्यक्ति बहुत कूल है, लेकिन आप उस कार वाले की इज्जत करना चाहते हैं, न कि उसकी तरह खुद दिखना चाहते हैं। लोग अक्सर दूसरों को प्रभावित करने के लिए महंगी चीजें खरीदते हैं, जबकि असली संपत्ति वह होती है जो छिपी हुई होती है, यानी आपका बैंक बैलेंस, बचत और निवेश। 9. असली संपत्ति वह है जो दिखती नहीं। वेल्थ इज वॉट यू डोंट सी। लोग जो गाड़ियां, कपड़े या घर खरीदते हैं वह उनके पैसे खर्च करने की क्षमता को दिखाते हैं, न कि उनकी संपत्ति को। असली अमीर वह है जिसके पास ऐसा धन है जो खर्च नहीं हुआ है, यानी भविष्य के लिए बचाई गई और निवेश की गई पूंजी।
10. पैसा बचाओ, सेव मनी। अमीर बनने के लिए आपको बहुत ज्यादा आय, हाई इनकम की ही जरूरत हो, यह जरूरी नहीं है। बचत करना आपके नियंत्रण में है। बिना अधिक कमाए भी केवल अपनी जीवन शैली को नियंत्रित करके और पैसे बचाकर आप वित्तीय रूप से सुरक्षित हो सकते हैं। अन्य महत्वपूर्ण अध्याय संक्षेप में: तर्क संगत से ज्यादा व्यावहारिक होना, रीजनेबल ग्रेटर देन रैशनल। पैसे के मामलों में केवल किताबी और तार्किक गणित काम नहीं आती, बल्कि ऐसा व्यावहारिक तरीका अपनाना चाहिए जो लंबे समय तक टिक सके। भविष्य अप्रत्याशित है, सरप्राइज। इतिहास हमेशा खुद को हूबहू नहीं दोहराता, इसलिए भविष्य की योजना बनाते समय हमेशा अनिश्चितताओं के लिए तैयार रहना चाहिए। गलतियों की गुंजाइश रखें, रूम फॉर एरर। अपने वित्तीय प्लान में हमेशा मार्जिन ऑफ सेफ्टी मार्जिन रखें, ताकि यदि कोई योजना फेल हो जाए तो आप बर्बाद न हो। आप बदलेंगे, योर चेंज। समय के साथ आपके लक्ष्य, जरूरतें और प्राथमिकताएं बदलती हैं, इसलिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग में इस बदलाव को भी स्वीकार करें। जरूर इसे एक वार्म और मोटिवेशनल हिंदी यूट्यूब आउटरो की तरह रखा है। इस बुक समरी को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है कि आपको यह समरी पसंद आई होगी और इससे आपको कुछ नया सीखने और अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली होगी। अगर आप जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं तो सीखते रहिए, अच्छी किताबें सुनते और पढ़ते रहिए और हर दिन खुद को बेहतर बनाते रहिए। अगर आपको यह बुक समरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसी ही ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक बुक समरी आपको आगे भी मिलती रहे। इस वीडियो को अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी एक नई किताब और नई सीख के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए और लगातार सीखते हुए आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद और जुड़े रहिए।